पे कंट्रोल रखो। अरे दिल को उड़ने दे यार, अब मुझे भेज दो चांद पे। I'm loving it, I'm flying. तीसरी कोशिश है, इस बार तो कामयाब हो ही जाऊंगा। मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चांद पे रहने के लिए जा रहा है। चांद पे बहुत शांति है, जिंदगी भर अब वही रहूंगा। चांद पे शांति है तो यहाँ क्या आग लगी हुई है? मेरा चेहरा क्या इतना खराब है जिसे देखने से नींद हराम हो रही है? तुम्हारे भाई के जाने के बाद तुम लोगों के लिए पैसे तो रहेंगे ना? तुम लोगों के लिए कुछ छोड़कर भी जाएंगे या नहीं? कुछ नहीं छोड़ूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। अरे कब तक अपने बड़े भाई की पैंट से लटके रहोगे तुम दोनों? इतने बड़े घोड़े हो गए हो लेकिन शर्म भी नहीं आई अभी तक। भैया, आपको जितनी गालियां देनी है दे लीजिए, आपका तो हक बनता है। लेकिन ये पैसे का मामला है भैया, और आप हमसे हमारा हक नहीं छीन सकते। आपने हमें बिना बताए फैक्ट्री क्यों बेच दी? फैक्ट्री मेरी थी, बेच दी मैंने। 2-2.5 हजार करोड़ में बिकी ना फैक्ट्री? हाँ बिकी, लेकिन तुम बूट पॉलिश करना सीख लो अब। अगले महीने से मुझे दादर स्टेशन पे नजर आना। मैं आपको बोलती थी ना कि अपने निकम्मे भाइयों को सर पर चढ़ाकर मत रखो। इन्हें आपके सिर्फ पैसे दिखते हैं और कुछ नहीं। कितनी होशियार है मेरी बीवी। थैंक यू। वैसे अगर मैं नहीं होती तो आज थोड़ी ना आप यहाँ होते। हाँ सही कहा तुमने, क्योंकि तुमने तो मुझे खड्डे में पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अब काम वाली से बर्तन साफ करना सीख लो, झाड़ू पोछा भी सीख लोगी तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें भी मैं एक पैसा नहीं देने वाला हूं। क्या? पर आप 3-3.5 हजार करोड़ का करेंगे क्या? एनजीओ को दे दूंगा, वो गरीबों में बांट देंगे। हम कानून का सहारा लेंगे। पत्नी को आधा हिस्सा मिलता है। हाँ, भाइयों को भी आधा आधा मिलता है। हाँ अच्छा, तो ढूंढते रहो वकीलों को और लगाओ कोर्ट के चक्कर। 10-15 साल में नंबर आ जाएगा शायद तुम लोगों का। लेकिन भैया, आप सब कुछ देके करेंगे क्या? मैं चांद पे चला जाऊंगा। चांद पे? हाँ चांद पे, क्योंकि चांद पे शांति है। पूरी जिंदगी वहीं रहूंगा मैं। 50-50 करोड़ रुपए देके 12 लोग चांद पे जा रहे हैं। वहां रशिया का एक स्टेशन है, सब लोग वहीं रहेंगे, इस खराब दुनिया से दूर। चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। तक फोन क्यों नहीं आया? टाइम हो गया। यहाँ पे इतना मजा आ रहा है तो चांद पे कितना मजा आएगा। वो वहाँ चांद पे रहेगा और हम यहाँ सड़कों पर भीख मांगेंगे? कभी नहीं, नेवर। अरे हमको तो लगा था कम से कम 100-150 करोड़ आपको मिलेगा और हमारी बाकी की जिंदगी आराम से कटेगी। तुम्हें अपनी जिंदगी की पड़ी है, दिख नहीं ना टेंशन के मारे हमारा क्या हाल हो रहा है? अरे हमें भी तो टेंशन हो रहा है ना कि हमारा आखिर होगा क्या। हमें गरीबों के जैसे जिंदगी नहीं गुजारनी है। तो मतलब तुम दोनों हमें छोड़ के
चले जाओगी? मुझे गरीबी के नाम से भी नफरत है। और अगर भैया ने 50-100 करोड़ दे दिया फिर? सच? तुम ना डरा ही देते हो मुझे। मैंने कब कहा तुम्हें छोड़कर जाऊंगी? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। जरा यहाँ आना तुम दोनों। मनीष ठीक ही कहा करते थे, इन लोगों की वजह से तुम दोनों बर्बाद हुए। अभी के अभी इन लोगों को यहाँ से चलता करो, राइट नाउ। फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। मनीष चांद पे जाने वाले रॉकेट तक पहुंचेगा ही नहीं। मजा आ गया यार। मनीष, अब मैं आपको उल्टा करूंगा, अपने पीठ पे तैरना। अरे जो करना है करो, मैं तैयार हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कर ले बेटा, वाह कितनी गर्मी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ हाँ उड़ रहा है उड़ रहा है। हाँ हाँ मैं बाहर आके बात करता हूँ। हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ लटका हुआ है। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है। 1 मिनट, बाहर आने दो मुझे, 1 मिनट। आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहा है ना वो। आसमान में पहुंचना ही चाहिए वो। आज के बाद उड़ने की बात तो दूर, वो चल भी नहीं सकेगा, समझे? नहीं, कभी नहीं। यस यस, अगर हम नहीं तो वो भी नहीं। राहुल, तुम अंदर नहीं गए देखने के लिए? मैं नहीं तो। हाँ, क्लाइंट हवा में लटका हुआ है। और अरे तुमने अगर मुझे कहा होता तो मैं अंदर जाता ना। ठीक है ठीक है। हाथ नीचे। ब्लड प्रेशर 0, दिल की धड़कन बंद, दिल काम ही नहीं कर रहा है।
अंदर गया था क्या? नहीं तो क्यों? क्या हुआ? वहां अंदर मनीष की बॉडी में से खून निकल रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ देख, ये देख, ये देख, देख। Oh my God! Oh my God! Oh my God! यार इसकी दिल की धड़कन बंद है, ब्लड प्रेशर 0 है, बाकी सारे रीडिंग भी 0 है यार। मैं पता नहीं यार, ये मर गया क्या? अरे यार अंदर कैसे मर गया? अरे पहले उसे नीचे तो उतार। तुमने बुलाया? जी सर। क्या होता क्या है यहाँ पे? सर अब यहाँ पे लोगों को उड़ने की ट्रेनिंग देते हैं सर। ओह, उड़ने की ट्रेनिंग है? किसे उड़ने की ट्रेनिंग देते हैं आप? इन एस्ट्रोनॉट्स को? सर वो हमारी कंपनी 12 लोगों को चांद पे भेजने वाली है सर। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मून स्पेस। ये वही कंपनी है ना जो लोगों से 50-50 करोड़ रुपए लेके रॉकेट में बैठाने वाली है? जी सर। 50 करोड़? कितने लोगों ने पैसे दिए हैं अभी तक? जी वो अभी तक 12 लोगों ने दिए। उन सबकी ट्रेनिंग पूरी हो गई? जी सर, बस एक आखिरी आदमी बचा था मगर वो। वही मर गया? जी सर। कहाँ, लाश कहाँ है? दरवाजा सिर्फ तुम्हारे हाथ के निशान से खुलता है? जी सर, मेरे और राहुल के फिंगरप्रिंट से खुलता है सर। राहुल? सर राहुल। तो आप राहुल हैं? जी सर। और आप? अरुण। और आप दोनों के अलावा कोई अंदर नहीं जा सकता है? नहीं सर। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं सर। ठीक है, चलो। ये दरवाजा खुला रखना। जी सर। ओह, यहाँ पे है लाश। तो जो कुछ भी हुआ तुम लोगों ने यहाँ से देखा? जी सर, वो अंदर थे और मैं यहाँ पे। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे भी लगा है? तुम्हारा हाथ लगेगा तभी ये दरवाजा खुलेगा? है? हाँ सर, वो हम दोनों के हाथ से ही खुलता है। चलो। एक्सक्यूज मी सर। सर आप लोग प्लीज ये पहन लीजिए। हेलो। ठीक है। मौत कब हुई? ट्रेनिंग के पहले या ट्रेनिंग के बाद में? सर ट्रेनिंग के बीच में। ट्रेनिंग के बीच में? काफी खून गिरा है। ये खून भी कुछ अजीब तरीके से गिरा है। लाश बीच में पड़ी है और ये खून 3 अलग अलग जगहों पे। हाँ, लाश से दूर खून 3 अलग अलग जगह पे है। क्या चक्कर है? चलो देखें गांव कहाँ पे है। गोली? हाँ गोली। गोली इस बैच के आर पार हो गई है। गोली सीधा हार्ट में घुस गई है। कोई चांस नहीं। किसने मारी से गोली? हाँ? और कौन था यहाँ? पता नहीं सर,
हम दोनों तो बाहर थे। तुम लोग बाहर थे और अंदर किसी ने इसे गोली मार दी? शायद ऐसे ही हुआ होगा सर। और कौन था अंदर? कोई भी नहीं सर। मतलब इसने खुद अपने आप को गोली मार ली? हाँ? नहीं सर इसके पास तो कुछ भी नहीं था। हम लोग सब कुछ निकाल लेते हैं। सब कुछ निकाल लेते हैं, फिर भी गोली लग गई इसको। कमाल है। और तुम दोनों बाहर खड़े थे, हैं? और ये दरवाजा इसका क्या है? ये बंद था या खुला? सर ये भी बंद था सर। जब तक हम इस दरवाजे को लॉक नहीं करते तब तक यहाँ पे आदमी उड़ नहीं पाता है। एक मिनट, ये आदमी उड़ रहा था? हाँ सर। ये आदमी उड़ रहा था, दरवाजा बंद था, तुम लोग बाहर खड़े थे, फिर भी किसी ने गोली मार दी? पता नहीं सर, गोली कब चली पता ही नहीं चला सर। अरे पता कैसे नहीं चला? हैं? ये दीवारें, ये तो चारों तरफ से बंद है ना? हाँ सर, एकदम बंद है सर। तो फिर गोली आई कहां से? हाँ? ये सब क्या है? सर इनकी वजह से ही आदमी हवा में उड़ता है सर। यहां पे तो कोई गन नहीं है और कोई छुपने की जगह भी नहीं। देखो भाई, अब ये मुझे कुछ नहीं मालूम का मामला खत्म करते हैं, बात जरा साफ साफ करते हैं। जी सर। अब बताओ क्या क्या हुआ था यहाँ पे? सर हम लोग यहाँ खड़े थे, यहाँ जा लाश पड़ी है सर, और हम इन्हें सूट पहना रहे थे। फिर ये अंदर खड़े हुए थे सर और हम बाहर थे। मैंने बाहर से मशीन ऑन की, जोर की आवाज आई मशीन चलने की, और ये हवा में उड़ने लगे। बहुत खुश थे। मनीष घबराओ मत, अब आप हवा में हैं, दिल पे कंट्रोल रखो। तभी मेरा फोन आया। क्या कहा तुमने? फोन आया था तुमको? हैं? जी सर। ओके, तो फोन आया था तो कहाँ थे तुम? कहाँ खड़े थे? सर मैं यहाँ ही खड़ा था। यहाँ ऐसे खड़े थे? ऐसे? जी सर। उधर आदमी लटका था, ऐसे खड़े हुए थे, फोन आया था। अरे फोन आया था तो क्या कर रहे थे तुम? सर मैं ऐसे खड़ा था। हाँ वही पूछ रहा हूँ। फिर हाथ कहाँ थे तुम्हारे? हाथ तो, अरे यार हाथ कहाँ थे जब वो उड़ रहा था? हाथ कहाँ थे तुम्हारे? सर जॉयस्टिक पे सर। हाँ रखो। क्या कर रहे थे यहाँ से? सर मैं उन्हें उड़ा रहा था सर। ओके, उड़ा रहे थे, तब फोन आया है? फोन कहाँ पे था? सर पॉकेट में सर। कौन सी पॉकेट में? ये। ओके, राइट। राइट हैंड। अच्छा, राइट हैंड। तो राइट हैंड यूज करते हैं आप? फिर? सर फिर मैंने हेलो बोला सर। हेलो? जी सर। और कुछ नहीं बोला? नहीं सर, मैंने और कुछ नहीं बोला सर। कमाल है, फोन आया और सिर्फ हेलो हेलो। अरे कुछ तो बात की होगी ना सर? अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार? फोन आया, हेलो किया, तो कुछ तो बात करी होगी ना आगे। सर वो यहाँ सिग्नल नहीं आता है सर, इसलिए मैं बाहर गया बात करने के। सिग्नल यहाँ नहीं आता है। बाहर गए तुम? कहाँ? बाहर कहाँ गए? देखा सर? वो यहाँ पे आए? नहीं सर, मैं यहाँ पे आया था सर, यहाँ तक आके यहाँ पे मैंने पहली बार हेलो बोला सर। तो यहाँ बात हुई? नहीं सर, यहाँ पे सिग्नल ही नहीं आता है सर। फिर मैं यहाँ पे आया और दूसरी बार हेलो यहाँ पे बोला सर। फिर अरे यार हेलो हेलो बोला, लेकिन बात हुई कि नहीं? सर मैं बाहर गया था फिर बात करने के लिए सर। बाहर कहाँ गए थे? दिखाओ, कहाँ तक गए थे? कहाँ पे? यहाँ सर। जब ये बाहर गया तब तुम कहाँ थे? जी मैं यहीं पे था। तुम यहाँ बैठे थे? जी सर। बैठो। जी मैं बैठो। जी। तो तुम यहाँ बैठे थे जब अरुण इस कमरे से बाहर निकला? जी सर। और ये दरवाजा खुला था जब
अरुण फोन करने के लिए यहाँ से बाहर गया? नहीं सर, ये दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है सर, ऑटोमेटिक है सर। अच्छा, और तुम यहाँ चिपके रहे, हिले नहीं? जी नहीं सर, मैं यहीं पे था। इसका मतलब है कोई बाहर वाला अंदर नहीं गया? जी नहीं सर, मैं यहीं पे था। कोई चुप के बैठा था वहां पे? नहीं सर, नहीं। जब मैं किसी की हड्डियां तोड़ता हूं ना तो बाद में गिनता नहीं। जी सर। और हड्डियां तोड़ने से पहले मैं शराब से आज तो पकड़ कर घुमाता हूं। सर, सर पूरी पूरी दुनिया घूम गई सर। घुमाने के बाद इस गर्दन की हड्डी तोड़ता हूं ऐसे। सर, ऐसे। सर, 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 मैं सर। फिर कितनी दूर गए थे ये बात करने के लिए? हैं? सर, उसके बाद? सर उसके बाद मैं वापस अंदर गया सर। ये कुछ बोला? बोलेगा। हाँ, फिर मैं वापस आके यहाँ पे खड़ा हुआ सर। तभी तुमने लाश देखी? हाँ सर। सर, उसके हाथ नीचे थे, उसकी लाश हवा में थी। एक खून का गोला आया, फिर मैंने देखा उसकी दिल की धड़कन बंद हो गई थी, बीपी 0 हो गया था, सारे रीडिंग 0 हो गए थे। खून। ये बताओ कि मनीष की लाश किस हाइट पे थी जब उसे गोली लगी? तो हम पता कर लेंगे ना कि गोली कहां से चली है। तो मुझे नहीं पता सर, मैं तो बाहर फोन पे था ना सर। नहीं, जब तुम वापस आए लाश एग्जैक्टली कितने ऊपर थी जमीन से? सर वो शायद इतने हाइट पे थी सर। शायद, एग्जैक्टली पता नहीं है। कैसे पता चलेगा कि कितनी ऊंचाई पे थी जब उसे गोली लगी? खून की बूंदों को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि ये बूंदें कितनी दूर से गिरी हैं, मारने वाले ने किस हथियार से मारा है, मरने वाला इंसान खड़ा था, बैठा था या लटका हुआ था। ये सब बातें सीआईडी ऑफिसर्स ढूंढ निकालते हैं। खून की एक एक बूंद सीआईडी को बहुत कुछ बता सकती है, सिर्फ इनका नाप लेने की देरी है। अभिजीत, खून की बूंदें। करेक्ट, खून की बूंदें। गो सेंटर पकड़ा। सेंटर है, सेंटर ले लो से। मैं कैलकुलेटर निकालता हूं। सर, सेंटर। ठीक है, सबसे दूर ये 4 फीट 2 इंच। 4 फीट 2 इंच। एक काम करते हैं, इसको देखते हैं। इस पे आओ, इस पे। सर, देखते हैं यहाँ पे कौन सा चीटा सबसे दूर है। सेंटर पकड़ो। सर, सेंटर। ठीक है, सेंटर। ये सबसे दूर यही है। 2 फीट 5 इंच। 2 फीट 5 इंच। इस पे आ जाओ, इस पे वहां चलो। सेंटर 1.9, 1.9, 2.5 और 4.3 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर 2.33।
कितना? 5 फीट 7 इंच। 5 फीट 7 इंच? हाँ, जहां पे इस आदमी को गोली लगी वो जगह हवा में 5 फीट 7 इंच ऊपर है। और अगर गोली सीधी चली है तो गोली चलने की जगह जमीन से 5 फुट 7 इंच ऊपर होना चाहिए। पूर्वी 5 फुट 7 इंच यहां पर। सीधे पकड़ो, सीधे ले। ठीक है? लेजर 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 गन लेके आओ। गोली गोली यहीं से चली है। मुझे भी यही लगता है अभिजीत, गोली यहीं से चली है। मगर सर गोली यहाँ चली है तो फिर गन क्यों नहीं दिखाई दे रही है सर? देगी निखिल, गन भी दिखाई देगी। अगर गोली चली है तो गोली के साथ गन पाउडर भी निकला होगा, और इतनी दूर से गन पाउडर लाश के ऊपर तो नहीं आया होगा, मगर जमीन पे जरूर गिरा होगा गन पाउडर। करेक्ट। और जहां पे गन पाउडर गिरा है गोली ठीक उसी के ऊपर से चलाई गई है। पर सर गन दिखाई क्यों नहीं दे रही? सर मुझे लगता है सर यहाँ पे कोई जादू हुआ है सर। दीवार फटी, गन बाहर आई, सर गोली चली, गन वापस अंदर गई और दीवार जुड़ गई सर। क्या तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, समझे? गन पाउडर देखने वाला स्प्रे लेकर आओ, जाओ। भाभी, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी नहीं अश्विन, बाद में। अभी क्यों नहीं? अभी क्या प्रॉब्लम है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है। ये क्या कर दिया मैंने? इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी? Oh God! हो गया सर। सब जगह हो गया? हाँ सर, कोई जगह नहीं छोड़ी। दीवारों के पास भी मारा? हाँ सर, एक एक कोना इस स्प्रे से भिगो दिया है सर। वेरी गुड। दया, चलो फिर गन पाउडर देखा जाए। यहाँ पे कोई पैरों को कवर किए बिना भी आया है। पैर का निशान कटा फटा है, काफी पुराना है। शायद जब ये सरफेस लगा रहे होंगे उस समय का ही है। जीत, लगता है यहाँ कोई सो रहा था। हो सकता है इस फ्लोर के ऊपर कवर चढ़ाते वक्त तो मजदूर सो रहा होगा। हाथों के निशान तो दिख रहे हैं। स्प्रे ने तो जादू कर दिया यार। सिर्फ गन पाउडर के निशान नहीं है, बाकी सब कुछ है यार। इस तरफ भी नहीं है। मतलब सर यहाँ गोली चली नहीं? गोली चली है, गोली चली है निखिल, तभी तो मौत हुई है। मगर सर यहाँ गन पाउडर तो मिला ही नहीं। गन पाउडर मिले या ना मिले, लेकिन हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि मनीष की मौत गोली लगने से ही हुई है। इसका मतलब है अभिजीत, गोली बिना गन पाउडर के ही चली है। क्यों भाई? ये दयार अभिजीत वहां बैठे बैठे हमारी फोटो उतार रहा है? जब देखियो कि सालूके को तो हंस हंस के पेट फूल रहे हो है तो यो पासो फेंक दियो। लाश में से गोली किसने निकाली? मैं निकाली। तो फिर तू उनका नाम क्यों ले दिया? अरे पर राणा जी, लाश तो वो दोनों भेजी ना। तो गोली देख के थारी हवा क्यों निकल गई? हमारी हवा यूं निकल गई कि ऐसी गोली मैं जिंदगी में कभी देखी नहीं। आओ पधारो हमारे साथ, आओ। लो
ये देखो राणा जी, ये गोली ना तो ये गोली .22 की है, ना .32 की है, ना .45 की है। सड़ुंखे मनने लगे आ गोली .29 की है। कैसी बातें कर रहे हो महाराज? है .29 की कोई गोली हो गया? थारी आत्मा जो है ना वो .29 की गोली है। हसमत सड़ुंखे, मुझे मालूम है जब जब तू कंफ्यूज होता है ना तब तब तू ऐसो ही हंसियो है, ऐसो ही हंसियो है। हंसी में अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश करता है। ये आप क्या कह रहे हो? क्योंकि मुझे मालूम है साळुंखे, इस गोली पर जरा भी गन पाउडर नहीं मिली है। आपने कैसे जाना? क्योंकि दया और अभिजीत दोनों को भी वहां पर जरा भी गन पाउडर नहीं मिली। हाँ बॉस, क्या तो आप एकदम ठीक रहे हो। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर है कौन सी गोली और किस बंदूक से चलाई गई है जिसमें गन पाउडर का जरा भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्या बिना गन पाउडर की गोली चली? अरे तो मैं और क्या कह रहा हूँ फ्रेडी। ठाक तक की आवाज नहीं आई? अरे नहीं आई, ना तो कोई आवाज आई ना कोई फटाका छूटा, बस गोली चली धाए और आदमी मर गया। देखिए साळुंखे साहब, ये बात हमें भी मालूम है कि गोली गन पाउडर के बिना चली है। जी सर, जी जी। इसका एक ही मतलब है, ये कोई ऐसी चीज या ऐसी गन है जिससे गोली गन पाउडर के बिना चलती है। हाँ नहीं 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 नहीं, ये बात आपने नहीं, हमने ढूंढी है। करेक्ट करेक्ट। क्या कील? क्या क्या बात कर रहे हैं सर? अरे सर क्या कह रहे हैं? साळुंखे साहब बोल रहे हैं गोली है, कील है। कील है? कील जो यहाँ पे। हेलो हाँ डॉक्टर साहब। सर 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 अगर हम लोग फॉरेंसिक डॉक्टर होते ना सर, तो हम लोग भी बॉडी में से बुलेट निकाल लेते हैं, है ना? सर मेरी बात सुनिए। मेरी अरे मुझे बोलने तो दीजिए आप। हाँ देखिए सर, आप हमारी इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ हम लोग कोई बेवकूफ नहीं है। हाँ हाँ सारे टेस्ट किए हमने, सब टेस्ट हो चुके हैं। अब ये बात और है क्या डॉक्टर साहब? देखिए आप हमें चैलेंज मत कीजिए। या तुम बात करो, बात करता ही आदमी। हाँ सर बोलिए। अरे सर आप मुझसे बात करिए, मुझसे। हाँ क्या सर, हम लोग गन ढूंढ के ही निकालेंगे। क्या चैलेंज दे रहे हैं? सर आप चैलेंज मत दो, सर आप चैलेंज मत दो। ठीक है, जब तक गन नहीं ढूंढेंगे ना सर, आपकी फोरेंसिक लैब में कदम नहीं रखेंगे। अरे सर वादा है आपकी फोरेंसिक लैब में घुसेंगे नहीं। हाँ गुड बाय। यार ये तो मामला अब इज्जत पे आ गया है। हाँ अभिजीत, इस साळुंखे के सामने नाक नहीं कटवानी। हाँ निखिल, तुम हवा में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सर मैं सर। हाँ तुम यहाँ हवा में उड़ोगे। Are you ready, sir? रेडी मतलब और क्या करना है? कुछ नहीं सर, आप खड़े रहिए, बाकी सब हम यहाँ से कर लेंगे। देखना संभाल के, मेरी आंखों से पानी भी आता है। कोई बात नहीं सर, वो पानी के बूंदे भी वहां पे तैरेंगी हवा में। वो भी तैरेंगी? अब आप उड़ेंगे हवा में। ठीक है, लेकिन अपना ही समझ क्या, संभाल के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अरे रोक दो, अरे आ गया मैं ऊपर। बच गया।
अरे चला गया। अरे पूरी दुनिया घूम गई सर। अरे पूरी दुनिया घूम गई सर। अरे हिल गया मैं। अरे यार निखिल, थोड़ी देर के लिए चुप रहो। ये इन्वेस्टिगेशन है, मेले में नहीं आए हो तुम, समझे? अरे मनीष अपने आप डर के मारे मर गया होगा सर, उसे कोई गोली नहीं लगी सर। ये इसको सीधा करना पड़ेगा ना? जी सर। तो करो फिर। निखिल सर, मैं आपको सीधा करने वाला हूँ अब। अरे इसी में जान निकल जा रही है। और तो मारे भाई, सुन तो लो, देखो देखो सुन तो। अरे अरे देख के अरे अरे बाप रे। अरे देख के अरे अरे आ गया। अरे सीधा। अरे क्या हो गया? अरे 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 अभी ठीक रहेगा सर, अभी ठीक रहेगा। ये मनीष ऐसे ही घूम रहा था ना जब गोली लगी उसको? नहीं सर, वो थोड़ा सीधा बैठे थे। सीधा? तो इसको भी वैसा ही करो, सीधा करो। अभी सही लग रहा है सर। सर मैं हवा में उड़ रहा हूँ सर, अभी मजा आ रहा है। अभी सही लग रहा है सर। अरे अरे कोई कुर्सी दे दो भाई। ऐसा ही था? हाँ सर। अब देखते हैं क्या होता है। अरे कोई कुर्सी दे दो। ओए होए, मजा आ गया। गोली लगी इसको? अरे लग गई। नीचे उतारो जल्दी। सर अरे मर गया। अरे मर गया। निखिल, आंखें खोलो। निखिल, मर गए। मर तो नहीं गए। नहीं निखिल, होश में आओ। निखिल, ये जैकेट निकालो उसके। निखिल, खून तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। निखिल, ये रही गोली। मेरी फोटो ब्यूरो में लगा देना। अरे यार, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, कुछ नहीं हुआ तुमको। ये रही गोली। ये तो स्क्रू है। ये स्क्रू आया कहां से? खड़े जाओ जल्दी। कहां से आई है ये गोली? कहां से? कहां छुपाई है गन? 5 फीट 6 या 7 इंच के आसपास होना चाहिए। Oh no. Huh? ये क्या है? स्क्रू वाली गोली यहां से चली अभिजीत। और ये रहा इसका कैप। पूरे कमरे में यही एक जगह है जहां से स्क्रू निकला है। इसके पीछे छुपाई गई है गन। इसके पीछे है गन, इसके। हाँ जी, मैं निकालता हूं गन लाइट के पीछे से। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया सर। धोखा है? हमारी आंखों में धूल झोंक रहे थे।
किसने? लाइट के पीछे किसने गन लगाई है? हैं? किसने लगाई है? हैं? तूने? नहीं सर, नहीं सर, हमने अब तक 11 लोगों को हवा में उड़ाया है सर। उसमें से किसी को गोली वोली नहीं लगी सर। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त तक यहां लाइट के पीछे गन नहीं लगी हुई थी। ये गन मनीष को मारने के लिए ही लगाई गई है। अभी देखते गन कहाँ है। प्लीज 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 हमें इसमें मत फंसाइए प्लीज। हमें सच में कुछ नहीं मालूम। लाइट खोल के लाइट के पीछे गन फिट करना कोई कुछ मिनटों का काम नहीं। ये आप लोगों की मदद के बिना हुआ ही नहीं है। मैंने तो लाइफ में आज तक गन देखी भी नहीं है। वो अब देख। इसमें तो गन नहीं है। इधर। और सर जब मुझे गोली लगी थी तब इस कमरे में कोई नहीं था सर। तो गोली के आसमान से आई है? यहीं से आई है, यहीं से। लाइट है, लाइट है, लाइट में होल भी है, होल में से स्क्रू भी निकला है, लेकिन गन नहीं है। गन नहीं है। आय रे किस्मत, गन नहीं है। मगर सालुंखे गोलियां तो चली है ना? हाँ? एक वो गोली जिससे मनीष मरा है और एक ये स्क्रू वाली गोली जो हमारे निखिल को लगी। यही तो चक्कर है बॉस, गोली चली है मगर गन नहीं है। तो फिर सर आप बताते क्यों नहीं कि गन कहाँ छुपी है? अरे मालूम है तो बताएगा ना। अरे मालूम है, लेकिन मैं ही क्यों बताऊं? मैं ही बताऊं हर चीज। सालुखों को तो बिठा दो यहाँ पर, और वहाँ सीआईडी के 2 बेचारे जासूस दीवारें सूंघ सूंघ करके पूछ रहे हैं आपस में, गोली चली तो चली कहाँ से, गोली आई तो आई कहाँ से? तो तुझे क्या हर केस में गोदी में बिठाकर लेके जाना जरूरी है? मैंने कहा है तुमसे कि मुझे गोद में बिठा करके लेके चलो। तो फिर रोता क्यों है? रोता इसलिए हूँ कि जब फंस जाओ तो एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तू एक्सपर्ट? हाँ। और अभिजीत और दया दूध पीते बच्चे हैं। देख सालुंखे, अभिजीत, दया और पूर्वी ने मिलकर पता लगाया कि वो गोली कहां से चली थी, समझे? तो फिर क्या मान लेना तेरे बगैर किया है वो। अच्छा, अगर वो लोग इतने ही उस्ताद बनते हैं, इतने ही उस्ताद बनते हैं वो लोग, तो उन्हें पता क्यों नहीं चला कि गन कहाँ छुपा के रखी हुई है? 2-2 गोलियां चली है बॉस, 2-2 गोलियां। एक गोली तो उनकी नाक के नीचे से चली है, फिर भी दीवारों से क्यों पूछ रहे हैं कि गन को छुपा के कहाँ पे तू बैठी, परेशान मैं हूँ यही तुझसे पूछूं, क्यों कर रहे थे वो ऐसा? सालुंखे साहब, एक बात पूछता हूँ आपसे। पूछो। अगर आप वहां पे होते तो क्या कर लेते? छोटा मुंह बड़ी बात मत कर प्रेडी। अगर बुरी लगे तो माफी चाहता हूँ, मगर सर बताऊं क्या कर लेता? अबे पता है तो ही बताएगा ना तू। पता है तो फिर बता ना। बताता हूँ अभी। राधिका जरा लेके आओ। अभी पता लगेगा। ये है वो गन सर। गोल गोल गन? सर आजकल गन गोल गोल बनने लगी है क्या? यार सालुंखे, इसमें तो गोली लगी है और तू इसे गन कहता है? यही सीक्रेट है बॉस। आओ बताता हूं। बता। बॉस, ये देखो बॉस। मैग्नेट? मैग्नेट। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मैग्नेट छुपाए हुए नहीं देखा। मतलब स्पेस सूट के बैज के पीछे मैग्नेट छुपाया था? बिल्कुल बॉस। जैसे ही वो मशीन ऑन हुई, तो पूरा कमरा एक बहुत बड़े मैग्नेट में बदल गया, और इस बैज में छुपा हुआ मैग्नेट भी एक जबरदस्त मैग्नेट में बदल गया। जब अरुण ने मनीष को उठाया, जैसे ये बैज घूमता घूमता
इस लाइट के सामने आया। इस लाइट में से तूफान की तेजी के साथ गोली निकली और मनीष की छाती पर लगे हुए इस बैज को चीरती हुई उसके दिल में जाकर के घुस गई। मनीष वहीं मर गया, इमीडिएटली, तत्काल। सर, बैज में मैग्नेट छिपाया किसने होगा? किसी अंदर वाले ने सचिन, किसी अंदर वाले ने राहुल या अरुण। ये स्क्रू शायद थोड़ा लूज रह गया होगा, इसीलिए जब ये पूरे कमरे में चारों तरफ मैग्नेटिज्म का एक फोर्स हो गया तो शायद ये स्क्रू निकल के यहां आया होगा। स्क्रू निकल कर आया वो तो ठीक है, लेकिन सीधा जाके दिल में ही लगा, ये कैसे हुआ? कहीं और क्यों नहीं लगा? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? मैं बताता हूं। इस बैज की वजह से इस बैज में एक मैग्नेट छुपा के रखा गया है। मैग्नेट? हाँ, मैग्नेट। ये मैग्नेट बैज में छुपा के रखा गया है। दोनों बार गोली बैज में जाके लगी, मनीष के बैज में भी और इस बैज में भी, जो इंस्पेक्टर निखिल ने पहना हुआ था। और ये देख रहे हो क्या है? कीला? हाँ, कीला। मालूम है कहां से मिला? मनीष की लाश में से निकला ये। मनीष की लाश में से? जी। और ये कीला यहां इस होल में से निकला है। ये कीला इस छेद में छुपा के रखा गया था। अब सवाल यह उठता है कि मनीष की मौत के बाद यह स्क्रू जो इंस्पेक्टर निखिल के बैज में आके लगा, ये वहां पे किसने रखा? क्योंकि वो कीला तो मैग्नेट ने छीन लिया था और उसकी जगह इस स्क्रू ने ले ली। समझे? हाँ? मैंने तुमसे कहा था सर कि जब मैं किसी की हड्डियां तोड़ता हूं सर तो मैं गिनता नहीं। बट लाइट में गोली किसने रखी थी छुपा के? हाँ? सर कल हमने शाम को भी तो एक आदमी को उड़ाया था यहाँ पे। सर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कितने बजे उड़ाया था उसे? सर करीब शाम को 6:30 बजे से। तो कल शाम तक गोली नहीं चली है, गोली आज सुबह चली है। मतलब जो कुछ भी गड़बड़ हुई है वो कल रात में हुई। कल रात में यहां पे कोई घुसा, दोनों ड्रेसेस के बैज में मैग्नेट फिट किया और वहां से स्क्रू निकाल के कीला लगा दिया। लेकिन सर रात में तो बाहर गार्ड्स बैठते हैं सर, रात में कौन आ सकता है? वो जो कोई भी था वो यहां अंदर दिन में ही आया था और रात को भी यहीं पे था, शायद यहां इसके पीछे। सर अगर वो यहां छुपा हुआ था तो फिर वो यहां से अंदर कैसे गया? और उसने कील वाली जगह पे स्क्रू कैसे फिट किया? और इन दोनों को दिखा कैसे नहीं? क्या मालूम सर कैसे हुआ ये सब? क्या मालूम कहने से काम नहीं चलेगा, समझे? मनीष की लाश देखने के बाद एक एक सेकंड का हिसाब चाहिए मुझे। ठीक है, इसका फोन लो, देखो कितनी देर तक बात की थी इसने। तुम चलो दिखाओ मनीष की लाश के पास चलो। चलो। क्या हुआ यहाँ पे? सर जैसे मैंने मनीष की लाश देखी मैं डर गया सर, और फिर मैं बाहर गया। बाहर गया? देखता हूं कितना टाइम लगा तुमको। 1 2 3, चलो बाहर भागो, दिखाओ। सर फिर मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे भी सिग्नल नहीं आ रहा था। हाँ। तो फिर मैं यहाँ पे आके मैंने बात की। 13 सेकंड। सर आगे। सर इसने हमारे से 35 सेकंड बात की है सर। 35 और 13 48, मतलब जो कुछ हुआ है 48 सेकंड के अंदर हुआ है। पूरी तुम जरा अंदर जाके छुप जाओ। और तुम दोनों अभी अंदर जाओ,
और यहां पर आकर फोन पे 35 सेकंड तक बात करना, समझे? जी सर। चलो। अपना फोन। पूर्वी, तुम्हारे पास 35 सेकंड है उस लाइट में स्क्रू फिट करने के लिए, ओके? तुम लोग तैयार हो? जी सर। जी सर। आ जाओ। हेलो हेलो सीआईडी। जी सर, मैं मून स्पेस कंपनी से बोल रहा हूँ सर। सर यहाँ पे खून हो गया है सर। 16 लाश अंदर ही पड़ी है। 18 19 नहीं सर, हम कुछ हाथ नहीं लगाएंगे सर। 22 23 जी जी सर। 26 जी सर। 27 28 ओके। यस सर, यस सर। 31 नहीं सर, 32 ओके सर। 33 34 35। बस चलो, दरवाजा खोलो जल्दी। पूर्वी, हो गया? पूर्वी, 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 ये कहाँ गई? अरे यार, 35 सेकंड में। पूर्वी, क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? और कौन सी जगह यहाँ छुपा के रखी है तुम लोगों ने? सर, ये आवाज कहाँ से आई? पूर्वी, सर मैं यहाँ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे छुपा था वो खूनी। अपने हाथों के निशान जरूर छोड़ के गया ही होगा वो। मनीष का खून करने के बाद खूनी टेबल के नीचे छिपा हुआ था। फिर राहुल और अरुण ने उसे देखा कैसे नहीं, और तो और ये भी पता नहीं चला है कि वहां पे खून हुआ कैसे, क्योंकि खून करने के बाद वो आदमी टेबल के नीचे जाके छिप गया था। आदमी? हाँ, आदमी छिप गया था, क्योंकि जानवर की उंगलियों के निशान तो मिले नहीं, तो ऑब्वियसली आदमी होगा ना सर। जानवर की उंगलियों के निशान नहीं मिले तो आदमी हो गया? ये क्या लॉजिक है यार? है? भाई साहब, वो आदमी नहीं है। तो सर फिर कौन था? एक औरत है, एक लड़की, 25-26 साल की लड़की। क्या? लड़की कहां से आ गई सर बीच में? देखो, वो फिंगरप्रिंट्स एक लड़की के हैं जिसकी उम्र 25-26 साल की है। सर मतलब वो खून एक लड़की ने किया है? मनीष के घर पे जितनी भी लड़कियां हैं उनके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। भैया आरती जी, अब आपकी बारी है। चलिए चलिए। हाथ यहाँ रखिए। थैंक यू। सर, आरती जी के फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं हो रहे। आरती के भी नहीं, ऋचा के भी नहीं, तो अब बचती है शिखा। कहाँ है शिखा जी, जरा बुलाइए। सर, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में सो रही हैं। सीआईडी के पास हर बीमारी का इलाज है, उनका कमरा कहाँ है? भाभी? भाभी? भाभी कहाँ गई? और अलमारी खुली है,
उसमें से पैसे और गहने भी गायब है। राकेश जी, लगता है आपकी शिखा भाभी गायब हो गई। बोरिया बिस्तर बांध कर गायब हो गई। ये पहले से ही लग रहा था। इस सब के पीछे तुम्हारी शिखा भाभी का ही हाथ है। लेकिन सर, हम लोग तो नीचे हॉल में ही थे, हमने तो उन्हें जाते हुए नहीं देखा। सर, ये देखिए सर, खिड़की खुली हुई है। लगता है शिखा यहीं से भागी सर। और कहां भाग गई ये अब इस कमरे से ही पता चलेगा। ढूंढो इस कमरे को अच्छी तरह से। सर, आप रेडी? टिश्यू पेपर मिला है डस्टबिन में से, खून लगा है सर। खून? सर, कहीं शिखा जी जख्मी तो नहीं हुई थी? नहीं श्रेया, शिखा जख्मी नहीं हुई है। किसी और को जख्मी करके यहां आई और यहां से सारे गहने और पैसे लेकर भाग गई। सचिन, सारे एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सबको इन्फॉर्म करो। शिखा हमारे हाथों से निकलनी नहीं चाहिए। और मेरी बात याद रखना, अगले 6 महीने में शेयर्स आसमान छूएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, सुधांशु मेरा नाम नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। क्या हुआ? सर, कोई शिखा मैडम आई है। शिखा? कौन शिखा? तुम्हारे कॉलेज की दोस्त शिखा। तुम मुझे भूल गए ना सुधांशु? शिखा? और प्लेजेंट सरप्राइज। इतने सालों बाद कैसी हो तुम? बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ सुधांशु, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुसीबत? कैसी मुसीबत? तुम कह रहे हो कि तुम फोन करने गए थे और ये कह रहा है कि ये बाहर बैठा था, तो अंदर के तुम्हारी आंटी जी बैठी थी। हाँ, कंट्रोल टेबल के नीचे छुप के। सर वो फोन किसका है? सर, ऑफिस से फोन आया था सर। ऑफिस से? सर, वो ऑफिस से कोई लेडी ऑफिसर का फोन आया था सर। श्रेया जी, इसका फोन दो, देखिए किसका फोन आया था। सर, हमने फोन चेक किया था। ये फोन स्विट्जरलैंड से आया था। स्विट्जरलैंड? तुम्हारा ऑफिस स्विट्जरलैंड में है? नहीं तो सर, ऑफिस तो परेल में है। और सर, हमने कई बार फोन भी किया, फोन तो बंद आ रहा है। सर, एक मिनट सर। सर, ये स्विट्जरलैंड वाले नंबर से किस किस को फोन किया गया था, उन सब की लिस्ट चाहिए। पहले वाले को फोन करते हैं। 844। बच्चा कहाँ आ गया फिर में? सर, ये तो कोई मोबाइल का रिंगटोन है। रेडी? तुम्हारी पॉकेट में फोन बज रहा है। मेरी जेब में फोन? हाँ, क्रिमिनल ने तुमको फोन किया है? अरे सर, ये फोन मेरा नहीं है, राहुल का है। मैंने अपनी जेब में रखा था। क्यों राहुल जी? सर। अच्छा, तुम्हारी हड्डियां मैंने ठीक से तोड़ी नहीं। कितने पैसे खाए तुमने? हाँ? सर, 5 लाख सर। किसने दिए थे पैसे? उस लड़की ने सर। लड़की? मनीष की वाइफ शिखा ने? नहीं सर, डॉली ने सर। कहाँ रहती है डॉली? सर, वो तो पता नहीं सर, लेकिन उसका नंबर है सर मेरे पास। जरा उसका नंबर देना। सर, नंबर है 1411699908 सर। 1411699908? तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? सर, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है सर। अब ये उसे भी फंसा रहा है। गर्लफ्रेंड? कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? सर, रश्मि सर, रश्मि नाम है उसका। ये देखिए उसका फोटो। ये रश्मि है? जी सर। पहचानते हो इसे? डॉली है सर ये।
डॉली और रश्मि एक ही लड़की है? मनीष की वाइफ शिखा के बेडरूम में जो खून है वो खून मनीष का नहीं है। आप लोगों को ये बात मालूम? मतलब शिखा ने मनीष का खून नहीं किया? आप लोगों को ये बात मालूम है कि डॉली का खून में हाथ है, लेकिन डॉली इस वक्त कहां है ये बात आप लोगों को मालूम? नहीं। डॉली के हाथ की उंगलियों के निशान ये बता रहे हैं कि डॉली ड्रग लेती थी, मेथाम्फेटामाइन, और एक बार अगर ये ड्रग शरीर के अंदर घुस गई, आदमी गया काम से, एडिक्ट बन जाता है। लगता है डॉली ने काफी वक्त तक ये ड्रग ली है, पर अब उसकी उंगलियों के निशानों में इस ड्रग की मात्रा बहुत कम है। ड्रग्स लेना छोड़ दिया उसने? ड्रग लेने की आदत से छुटकारा पाना चाह रही थी वो, लेकिन ड्रग की आदत इतनी आसानी से नहीं छूटती है। डॉली जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी रिहैब सेंटर में जा रही थी, क्योंकि रिहैब सेंटर में ही ड्रग की आदत छूट सकती है। रिहैब सेंटर? सर, यहाँ जो लोग हैं उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है ताकि ड्रग्स के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ सके और उसमें सफल हो सके। तो फिर इनकी जितनी तारीफ करे कम है। क्या हम इनसे बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? दोस्तों, आप लोगों को जान करके बहुत खुशी होगी कि आज हमारे बीच सीआईडी के कुछ जाबाज ऑफिसर्स मौजूद हैं। एसपी प्रदुमन को इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, तो कीजिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरह से तुमने ड्रग्स के खिलाफ ये लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है, काबिले तारीफ है। तुम सबकी जितनी भी तारीफ करो कम है। हाँ, लेकिन मुझे ये भी पता है ये कोई आसान बात नहीं है। मुझे तुम सब पर गर्व हो रहा है, सब पर, कि अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए तुम लोगों ने एक सही कदम उठाया है। सर। हाँ बेटा। सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं रोशनी, आपने मुझे एक ड्रग डीलर के चंगुल से बचाया था। बिल्कुल पहचान लिया मैंने तुम्हें रोशनी। 2.5 साल पहले की बात है ना? जी सर। सर, आज आपकी बदौलत मेरी हालत में इतना सुधार है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं नहीं, इसमें एहसान कैसा, ये तो हमारा फर्ज है। सर, ये मेरे दोस्त हैं, ये हेमंत और ये अतुल। हेलो सर। अच्छा रोशनी जी, क्या तुम तीनों मिलकर हमारी मदद करना चाहोगे? कैसी मदद सर? जरा ये फोटो देखिए, ये रश्मि है। क्या ये कभी आई थी यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए, ड्रग्स की आदत से छुटकारा पाने के लिए? सर, रश्मि नहीं, ये तो डॉली है सर। हाँ, इसका दूसरा नाम डॉली है। क्या जानते हो आप इसके बारे में? कुछ खास नहीं सर, बस इसे किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। किससे? कोई अजीब सा नाम ले रही थी। एसिड, हाँ सर, एसिड राजू सर। एसिड राजू? वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है सर, और उसकी खासियत यह है कि वो जुर्म खुद नहीं करता। वो खून करने की सुपारी लेता है और कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे मुजरिम को दे देता है, और शायद इसीलिए अभी तक पकड़ा नहीं गया वो। एसिड राजू, एसिड राजू। तो फिर दया, लगता है मनीष को मारने का कॉन्ट्रैक्ट एसिड राजू ने डॉली को दिया है। तो ये सुपारी किसने दी, तो अब ये एसिड राजू ही बताएगा सर। एसिड राजू। दया सर, आ गए ना मेरे पास। देखो, ये बकवास बंद कर और सीधे सीधे बता, ये एसिड राजू कहाँ मिलेगा? ये तो मुझे नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? तो फिर इस धूप पे क्यों चला रहा है मुझे? सर, इसलिए कि उसे मालूम है। अंधे की मदद करो। वो? हाँ सर। वो तो अंधा है और शायद रोड क्रॉस करना चाहता है। सर, दिन में 50 बार ऐसे ही रोड क्रॉस करता है, और मौका मिलते ही सर किसी न किसी के पॉकेट पर हाथ साफ करता है। ये बात है? हाँ सर। चलो, आज मैं रोड पार करा देता हूँ। हाँ। तुम जाओ, गाड़ी में बैठो। ऑल द बेस्ट सर।
तो रोड पार करा दो। आइए आइए, मैं रोड पार करा देता हूँ। भगवान आपका भला करे, कब से मदद की गुहार कर रहा हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। हाँ, तुम जैसे लोगों की मदद सीआईडी हमेशा करती है। चलो सीआईडी? हाँ। कहाँ भाग रहे हैं? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अंधे बनने का नाटक करता है? नहीं साहब। लोगों की जेब काटता है? ये सुबह से 3 पर्स लिया हूँ साहब, बस ये 3 पर्स। कितने साल की सजा मिलेगी इसको? कम से कम 3 साल की सजा होगी तुझे। अरे साहब ऐसा मत करो साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। अच्छा ये बता, ये एसिड राजू कहाँ मिलेगा? इसका मुझे मालूम नहीं साहब। जल्दी बता वरना। साहब वो अंबाबाड़ी के गैरेज में मिलेगा। ऐसे राजू तो मर चुका है। सुपारी किलर का ही खून हो गया। सर, हाँ? इसके छाती में वैसे ही कीला लगा हुआ है जैसे मनीष की छाती में था। ये कीली चक्कर क्या है? पकड़ टानी तरफ। सर, इस गन में मैग्नेट या कुछ है। एक मिनट। अब समझ में आया। ये एसिड राजू यहाँ गन के साथ कुछ कर रहा था और शायद इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये यहाँ से निकल के उसकी छाती में जाके लगा और उसकी मौत हो गई। सब बुरे काम का बुरा नतीजा। एक काम करो, देखो आसपास कुछ मिलता है क्या। सर, तो ये बैग मिला है, पैसों से भरा हुआ। मनीष को मारने की सुपारी? सर, कहीं ये पैसे शिखा ने तो नहीं दिए? हाँ पंकज, शिखा नहीं दिए। इस एसिड राजू को आखिरी कॉल शिखा ने ही किया था। पर सर, शिखा तक हम पहुंचेंगे कैसे? डॉली पहुंचाएगी हमें शिखा तक। इस एसिड राजू के कॉल डिटेल्स निकालो, उसी से पता चलेगा इस डॉली का पता। आदे सर, दोनों मर चुके हैं। बड़ी अजीब बात है ना दया, इस डॉली के घर में 2 लोग मरे पड़े हैं और ये खुद गायब है। सर, लगता है इन दोनों को थोड़ी देर पहले ही मारा गया है। शरीर अभी भी गर्म है। सर, मगर इन्हें मारा कैसे गया है? ना तो इन पर गोली के निशान है, ना चाकू के। इन दोनों को गर्दन तोड़ के मारा है सर। इस तरह तो कोई ताकतवर आदमी या फिर कोई पहलवान आदमी ही मार सकता है सर। पंकज, ये डॉली भी तो पेशेवर मुजरिम है, हो सकता है इसी ने मारा इन दोनों। सर, इसकी जेब से डॉली का फोटो मिला और पीछे इस घर का एड्रेस भी लिखा हुआ है। लगता है दोनों यहाँ डॉली को मारने के लिए आए थे। हाँ, लगता तो ऐसा ही है दया, और लगता है सबके पीछे शिखा का ही हाथ है। शिखा ने अपने पति मनीष को मारने के लिए एसिड राजू को सुपारी दी, तो एसिड राजू ने ये काम सौंप दिया डॉली को। डॉली गई सिमुलेटर रूम में और उसने वहां पर मनीष को मार डाला। जब सारा काम खत्म हो गया तो शिखा ने पहले एसिड राजू का काम तमाम कर दिया और अब शायद डॉली के पीछे पड़ी है वो।
हाँ अभिजीत। अच्छा, शिखा का फोन एक्टिवेट हुआ है किसी दूसरे सिम कार्ड से, तो फिर पता लगाओ IMEI नंबर से ये शिखा है कहां? तो मोबाइल का सिग्नल यहीं से आ रहा है। मोबाइल का सिग्नल तो वहां से आ रहा है। यहां तो शिखा कहीं दिखाई नहीं दे रही। किसी और के पास तो नहीं है मोबाइल? हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? तुम्हारे चाचा बोल रहे हैं। देखिए भाई साहब, मेरा कोई चाचा वाचा नहीं है। बेटा जरा पीछे मुड़ के देख लो, चाचा पीछे खड़े। छोटे चाचा को देख के भागता है, हा? बड़े चाचा से आशीर्वाद मिलेगा? हा? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो एक मामूली सा गुंडा हूँ। मामूली सा गुंडा है? बोल, शिखा कहाँ है? बोल, शिखा कहाँ है? सब शिखा, शिखा, घबराओ मत, कुछ नहीं, घबराओ मत। किसने किया ये सब? मनीष की खूनी ने। चांद पर जो भी जाएगा मेरे रॉकेट में बैठ कर जाएगा, मेरे स्पेसशिप में बैठ कर जाएगा। गोली कहां से चली किसी को पता भी नहीं चला। और वो सिर्फ मुझे पता है सुधांशु। चौली, तुमने जिन दो आदमियों को मुझे मारने के लिए भेजा था, मैं उन्हें तो कब का ऊपर पहुंचा चुकी हूँ। वो दोनों मर गए? हाँ। लेकिन क्यों? मैंने तो उन्हें तुम्हें पैसे देने के लिए भेजा था। चुप! ये गन उन लोगों की है सुधांशु। तू इतना कमीना निकलेगा मैंने सोचा भी ना था। मेरे हाथों एक खून करवा के तू ऐश करेगा? कभी नहीं सुधांशु, कभी नहीं। चल अब जरा जल्दी से तू मरने के लिए तैयार हो जा। डॉली, डॉली, चल जाएगी गोली। नहीं डॉली। क्यों डॉली जी? अरे अरे श्रेया, इसे तुम डॉली क्यों बुला रही हो? फिर क्या कहूँ सर? अरे इसका असली नाम लो ना, रश्मि जी। सब अच्छा हुआ आप आ गए। अरे औरत पागल हो गई सर, इसने सबको मार दिया है। आप प्लीज इसे पकड़ लीजिए। हमें सब कुछ मालूम है सुधांशु, ये नहीं बचेगी, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि तुम भी गिरफ्तार हो जाओगे। हैं? हाँ। मैंने क्या किया? मुझे क्यों पकड़ेंगे आप? जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, वरना जोकर को मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। राजू छोड़ो अफ्रीदी को। जाने दो मुझे, वरना से मार दूंगा। अफ्रीदी को कुछ नहीं करोगे तो मार दूंगा मैं। कान नीचे, कान नीचे, नीचे रखो, कान नीचे। ठीक है, गन नीचे करो। मुझे जोकर बोलता है? हाँ? अब देखना जोकर का खेल। एक CID ऑफिसर के सिर पे गन रखने का अंजाम जानता है तू?
मनीष को मारने का प्लान मेरा ही था। अगर क्यों मारना चाहते थे उसे? क्योंकि मैं खुद की स्पेस ट्रैवल कंपनी खोलना चाहता था और अरुण की ट्रैवल कंपनी पहले से ही मशहूर थी, इसलिए तुमने सोचा क्यों ना वहां खून करवा दिया जाए ताकि उसकी कंपनी में ताला लग जाए और तुम्हारी स्पेस कंपनी चल निकले, क्यों? हाँ, इसलिए मनीष को मारने के लिए मैंने एसिड राजू को पैसे दिए और उसने एक काम सौंपा डॉली को। मैंने अरुण को अपने प्यार के जाल में फंसा के उसकी उंगलियों के निशान चुरा लिए थे, जिसके जरिए मैं सिमुलेटर रूम में पहुंच गई और एक स्क्रू ठीक से लगा दिया होता तो सीआईडी गुमराह हो जाती और मैं पकड़ा नहीं जाता। पकड़े तो तुम फिर भी जाते, जैसे शिखा जी पकड़ी गई। एसिड राजू को सुपारी देने गई थी ना मनीष की। हाँ, मगर मुझे क्या पता था कि एसिड राजू वहां पहले से ही मरा पड़ा था। अगर मुझे पता होता कि मनीष को मारने का प्लान सुधांशु ने पहले से ही बना कर रखा है तो मैं इस झंझट में कभी पड़ती ही नहीं, बस बैठ के तमाशा देखती। तमाशा तो अब तुम सब देखोगे, जेल की सलाखों के पीछे फांसी का तमाशा। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।